ओके स्टूडेंट्स, बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स हैं, तो उस लिहाज से हमें तैयारी भी उस हिसाब से करनी है। तो एमसीक्यूज़ जो हैं हमने हमेशा उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है। हमने ऐसे उसको तुक्का नहीं लगा देना, ठीक है। सॉल्व करके लगाएंगे तो आपके 5 के 5 करेक्ट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। द मास रूल के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आते हैं। A sum of money is to be distributed among A, B, C and D in the proportion of 5 to 4, 3. If C gets just 1000 more than D, what is B's share? अच्छा, उन्होंने कहा है कि एक हमने पैसे लिए हैं और उनको हमने चार लोगों में या चार लोगों में डिवाइड कर दिया और उनका नाम है A, B, C एंड D। और उनकी प्रोपोर्शन क्या है, यानी A को 5 गुना मिले हैं, B को 2 गुना, C को 4 गुना और D को 3 गुना, ठीक है। और अगर C ने D से 1000 रुपया ज़्यादा लिया है तो B की प्रोपोर्शन क्या होगी। हम ये उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं 500, 1500, 2000 या नन ऑफ दीज। अच्छा, इसका आंसर C सही है, 2000। अगर उसके C के 1000 है तो B का 2000 होगा। वो इस तरह शेयर जो है वो हम इस तरह ले लेते हैं कि A का लेते हैं 5x, B का 2x और C का, लेट द शेयर ऑफ A, B, C एंड D। A का हम 5x ले लेते हैं, B का 2x, C का हम 4x ले लेते हैं और D का 3x, ठीक है। अगर 4x माइनस 3x 1000 है तो B का शेयर क्या होगा, यानी कि उन्होंने कहा है 4 का 1000 रुपया ज़्यादा है 3 वाले से, तो हमने 4x माइनस 3x लिख दिया 1000 के हिसाब से, तो x इक्वल टू 1000 हो गया। अब 2 को से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1000 ये आ जाएगा तकरीबन 2000, तो B का शेयर 2000 होगा। सिंपल सा एक आंसर था। Sachin is younger than Rahul by 7 years. If their ages are in respective ratio of 7 and 9, how old is Sachin? उन्होंने कहा सचिन जो है एक लड़का है और वो अपने भाई से तकरीबन 7 साल छोटा है, और अगर उनकी एजेस की रेशियो 7:9 है तो सचिन कितने साल का होगा, ठीक है। सचिन उसकी हमने जो है ना वो रेशियो देखनी, उसके कितने साल का वो देखना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, और वो इस तरह है कि हमने राहुल की एज को x से हमने रिप्रेजेंट कर दिया और सचिन की एज जो है ना उससे 7 साल छोटी है ना, 7 साल छोटा है वो उससे, तो x माइनस 7 ईयर्स। अब x माइनस 7 ईयर्स उसको जो है ना वो 7/उसको x से डिवाइड कर दिया, x इक्वल टू 7/9 उस रेशो से, और उसको x पे डिवाइड कर दिया। देन हमने इसको सॉल्व जब किया, ये x माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, और ये x इधर डिवाइड होता और जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x की जो आंसर आ रहा था वो 31.5 आ रहा था। और इस तरह हमने जो 31.5 में से 7 को माइनस किया 24.5 आ गया, ये आंसर है। The ratio between the ages of Arun and Deepak is 4:3. After 6 years, Arun age will be 26 years. अरुण की और दीपक की रेशो थी 4:3 और 6 साल बाद अरुण की जो एज है वो 26 ईयर हो गई। तो दीपक की अब एज क्या है, दीपक की अब एज है 15 ईयर्स। वो किस तरह, क्योंकि अरुण जो है वो बड़ा भी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण दीपक भी 4x ईयर्स। अगर हमने अरुण की जो एज है वो 4x हमने कर ली और दीपक की हमने 3x कर ली, देन 4x प्लस 6 साल बाद वो उसकी एज 26 होगी ना, और 4x इक्वल टू 20, तो 6 साल बाद होगी, अभी उसकी 20 है। तो इस तरह हमने जब इसको सॉल्व किया तो x का जो आंसर है वो 5 आ गया। दीपक एज 3x इक्वल टू 15, यानी कि जब उसको 3 से डिवाइड किया, उसकी रेशियो से डिवाइड किया तो 15 आंसर आ गया। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। उनकी जो प्रेजेंट एज है वो 60 ईयर्स है। 6 years ago father age was 5 times the age of the son. After 6 years son age will be। अच्छा, उन्होंने कहा कि बाप है और एक बेटा है, उसकी जो दोनों की उम्र है ना वो 60 साल है। 6 साल पहले जो बाप था उसकी एज जो थी ना वो सन से बेटे से 6 गुना ज़्यादा थी। अब 6 साल बाद बेटे की एज क्या होगी। 6 साल पहले बाप की एज बेटे की एज से 6 गुना ज़्यादा थी और 6 साल बाद उसकी एज कितनी होगी। दैट्स ऑप्शन डी, बी आंसर है। अच्छा, हमने सपोज कर लिया कि बेटे की और जो
बाप की एज है वो 60 माइनस एक्स है। फिर हमने जस्ट सपोज किया है 60 माइनस एक्स माइनस 6 यानी कि 6 साल पहले, और 5 जो है वो उसकी थी 5 गुना ज़्यादा थी, 5 गुना ज़्यादा थी 6 साल पहले। 5 को हमने x माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो वो आ गया 14 आंसर आ गया। और जो सन्स बेटे की जो उम्र है 6 साल बाद 20 साल होगी, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर्स सन्स एज विल बी, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, वैसे आंसर यही आएगा। इस तरह आपने दमास रूल के अकॉर्डिंग इन सबको प्लस माइनस का ही है सारा। 6 years ago, the ratio of the ages of Kunal and Sagar was 6:5 years. Hence, the ratio of their ages will be. What is Sagar's age at present? सागर की एज कितनी होगी अभी? 16 साल। वो कैसे होगी? ये इसकी कैलकुलेशन हुई है। अच्छा, उनकी हमने जो एज है वो उस सारी रेशियो के हिसाब से सेट कर लिया, दैन हमने उसको सॉल्व कर लिया तो उसकी एज 16 आ गई है। आपको इसमें कोई इशू हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको कॉपी पे भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, द मास रूल है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिंग और सब्सट्रैक्शन, इसी रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। नीचे वो सारी एक्सप्लेनेशन भी हुई है तो आपको मुश्किल नहीं होगी। अ मैन इज़ 24 ईयर्स ओल्डर दैन इट्स सन, एक आदमी जो है वो अपने बेटे से 24 साल बड़ा है। इन 2 years हिज एज विल बी ट्विस द एज ऑफ हिज सन, 2 साल में उसकी जो बेटे की उम्र है उस बाप की उम्र बेटे की उम्र से डबल हो जाएगी। द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज़, बेटे की एज जो है वो कितनी होगी? 22 ईयर्स होगी। वो कैसे? लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, जो पेरेंट की एज है वो एक्स ईयर्स है। देन मैंस प्रेजेंट एज, मैन की जो प्रेजेंट की उम्र है वो एक्स प्लस 24 ईयर्स हमने लगा ली। एक्स प्लस 24 प्लस 2 ईयर्स में बताया था इक्वल टू 2 ईयर्स में डबल हो जाएगी एक्स प्लस 2 से, ठीक है। एक्स प्लस 2 हमने जस्ट उसको किया हुआ है सपोज। एक्स प्लस 26 हो जाएगा जब इनको करेंगे 24 और 2 को। देन 2x इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x प्लस 4, और x को x से या 2x प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2x माइनस x इक्वल टू 26 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 22 आंसर आ जाएगा। प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड अनंत इज इन द रेशियो ऑफ 5.5:4, 3 years, hence the ratio of their ages will become 11:9 respectively. What is Anant present age? ये सारे एजेस के क्वेश्चन है उसी तरह सॉल्व होगा, सारी कैलकुलेशन भी वही है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब उन्होंने कहा कि डिटरमाइंड नहीं हो सकती, नहीं 24 एज है उसकी और ये नीचे इसकी कैलकुलेशन नहीं है, आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। A is 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of the ages of A, B and C be 27, how old is B? अच्छा, उन्होंने कहा है कि ए जो है वो 2 साल बड़ा है बी से, और बी जो है वो उसकी एज डबल है सी से, यानी सी की एज बी से आधी है और ए की एज बी से 2 साल बड़ी है। तो अगर उन तीनों की एज 27 है तो बी की कितनी होगी? तो नीचे सारी कैलकुलेशन हुई है। अगर हम सी को एक्स ईयर्स के साथ कर लेते हैं देन बीज एज 2x ईयर्स, क्योंकि वो उससे डबल है, और 2x प्लस 2 यानी कि वो 2 साल बड़ा है, 2x प्लस 2 ईयर्स। देन हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और टोटल हमने इसका 27 करना है। तो यहाँ पे इन सबको 2x प्लस x प्लस 2x इन सबको प्लस करेंगे तो 5x आ जाएगा, और ये 2 इधर प्लस हो रहा जाके माइनस हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो x की एज जो है 5 आ जाएगी, और b की एज जो है वो ऑब्वियसली डबल थी, तो 2x इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है। A father said to his son, I was as old as you are at the present at the time of your birth. If the father is 38 right now, the son's age 5 years backwards. उन्होंने कहा है कि अगर बाप की उम्र जो है ना वो एक बाप ने अपने बेटे से कहा है कि मैं बूढ़ा था जब आपकी पैदाइश हुई। अगर बाप की एज 38 साल है तो 5 साल पहले बेटे की एज क्या होगी? इस 14 ईयर्स आंसर है इसका। और ये किस तरह है? अगर लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, अगर बेटे की जो एज है वो एक्स ईयर हमने कर लिया तो 30x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए। 2x यानी कि वो था डबल, 2x इक्वल टू 38, ये x इधर माइनस हो रहा है तो जगह प्लस हो जाएगा, 2x इक्वल 38।
तो इस 2 को तो जाके डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू 19, और जब इसको 5 में से माइनस करेंगे, सन्स एज 5 साल पहले उसकी एज जितनी थी उसको 5 में से माइनस कर देंगे तो 14 आंसर आ जाएगा। दैट इज़ अवर क्वेश्चन। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोथ एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years ईच इज़ 50 years। व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। अच्छा, उन्होंने कहा है कि 3 बच्चे हैं और वो 3 साल के वक्फे से पैदा हुए हैं और 50 साल उनकी टोटल उम्र है। व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। सबसे बड़ा जो है उसकी कितनी होगी उम्र। सबसे छोटा उसकी एज कितनी होगी, दैट इज़ 4 year। वो कैसे होगी, अगर सबसे लेट द एजेस ऑफ चिल्ड्रन बी x+3 x+6 एंड x+9, यानी 3 साल के वक्फे से हुए हैं ना, तो हम 3 साल का वक्फा रख के हमने जो है ना 5 चिल्ड्रंस किया, तो हमने इनको प्लस कर लिया और देन हमने इनको प्लस किया इक्वल 50 की कर लिया, तो हमने जब इनकी कैलकुलेशन की तो x की 4 आ गई। ठीक है, यही इसका था। अब हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। बेसिक मैथ के 5 चैप्टर्स एक्चुअली जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें करने हैं, तो हमने फर्स्ट तो कर लिया है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी है, द मास रूल के अकॉर्डिंग होनी है, आप इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा।